सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके ट्रेडिंग यात्रा का साथी। आओ, सीखो और कमाओ, यही अपना मोटो है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 मिनट में 10 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। देखिए दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी स्ट्रैटेजी मिस ना हो जाए। देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आज की हमारी पहली स्ट्रैटेजी है FIWAP स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है FIWAP। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इसकी मदद से लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, आप भी कमा सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेगी, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों। पहले आपको इससे इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। जैसे आप इंडिकेटर में जाओगे, आपको यहाँ टाइप करना है FIWAP। जैसे आप टाइप करोगे, यहाँ आएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसे क्लिक करना, ये अपने यहाँ लग गई। अब इसके सेटिंग में जाना है हमको। हमें क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना है। जैसे इसकी सेटिंग है, हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में चले जाने के बाद में स्टाइल सेक्शन होता है, इसमें चले जाएंगे। ये FIWAP लिखा होता है, उसे अनटिक नहीं करना है अपने को, इसे टिक मार के रहने देना है। बाकी सारी चीज़ों को आपको अनटिक करना है, बाकी किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी बची एक लाइन। अगर इस लाइन को आपको ब्रॉड करना है तो यहाँ से आप उसको ब्रॉड जरूर कर सकते हो। इसके बाद में आपको जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो ये स्ट्रैटेजी अपने पास लग जाएगी। अभी आपको क्या करना है, बाय सेल कैसे करना है। देखिए, जैसे ही कोई भी कैंडल FIWAP के नीचे से ऊपर चली आती है और ऊपर में क्लोजिंग देती है, तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हो और ये कैंडल का लो आप इसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उसी हिसाब से आप ट्रेड को राइड कर सकते हो। और सेलिंग में भी ऐसा ही है, जैसे FIWAP के नीचे क्लोज करती है, आप उसके अगले कैंडल में इसे सेल कर सकते हो। ऑप्शन में काम कर रहे हो तो यहाँ पुट बाय कर सकते हो, या स्टॉक में काम कर रहे हो तो यहाँ से स्टॉक को सेल कर सकते हो। जैसे ऊपर की कैंडल से ऊपर पहले यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। जितना भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस तरह से आप ट्रेड को राइड करना। सो फ्रेंड्स, अगली स्ट्रैटेजी है हमारी RSI। ये भी एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसलिए हमें फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे RSI। यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा रिलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, जो भी RSI का इंडिकेटर है यहाँ लग गया है। देखिए, इसके सेटिंग में चले जाएंगे। जैसे हम सेटिंग में चले जाएंगे, देखिए दोस्तों, ये पहला टिक मार्क होता है, ये RSI की लाइन होती है, और ये दूसरा होता है, ये मूविंग एवरेज होता है। RSI के अंदर एक मूविंग एवरेज होता है। और इसके सेटिंग में यहाँ क्या करना है, अब जो 70 लिखा है इसे हम 60 करेंगे, और जो बीच वाली मिडल लाइन है उसको हम 0 करेंगे, और जो लास्ट वाला है 30, वो 30 रहने देंगे। बस इसे हम क्लिक करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी लग गई। देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या देखना है, देखिए जैसे ये 60 के ऊपर लाइन चली जाती है, जैसे ही RSI 60 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाता है। जैसे 30 के नीचे आता है तो बेरिश हो जाता है। जो 60 और 30 के बीच में रहता है वो साइडवेज मार्केट होता है, इस मोमेंटम नहीं रहता है। तो हमें इसे अभी इससे बाय सेल कैसे करना है दोस्तों, तो देखिए इससे बाय सेल करने के लिए हमें देखिए RSI को पहले देखना पड़ेगा। यह मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ही ये जो है ब्लू वाली लाइन येलो वाली लाइन को जैसे काटती है, ऊपर चली जाती है, या हमको यहाँ बाय करना है। जैसे जाएगी ऊपर, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद में हमें इसे बाय करना है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उस हिसाब से हम ट्रेड को राइड कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी सेल करने के लिए वैसे हमें करना है। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ ऊपर चला गया, 80 के बीच में RSI चला गया, आसपास RSI चला जाता है तो मार्केट ओवर बुलिश हो जाता है, वहां से लोग सेल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की स्ट्रैटेजी है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम करो, मार्केट का ट्रेंड देखो, उसके बाद में इंडिकेटर देखो, उसके बाद में आपको बाय करना है या सेल करना है, ये डिसीजन आपका है। सो फ्रेंड्स, अगली स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है, वो भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। इसका नाम होने वाला है हाफ ट्रेंड। ये हमको कहाँ मिलेगा, ये भी हमें इंडिकेटर सेक्शन में मिलेगा, जहाँ हमको डालना है हाफ ट्रेंड। ट्रेंड हमारा सामने आ जाएगा, इसे हमें क्लिक करना है। जैसे मैंने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है पहले से ही, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा ये अप ट्रेंड का इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है। देखिए, इसकी सेटिंग कैसे करनी है दोस्तों, सेटिंग बहुत इजी है इसकी। इसे कैसे करना है, ये जो पहले से दिया हुआ है इसे ऐसे रखना है। जो स्टाइल में जाना है अपने को, अप ट्रेंड पे टिक रखना है, बाकी सारी चीजें अनटिक करना है। नीचे जाके ये दोनों भी चीजों को टिक मार्क रहने देना है। विजिबिलिटी में अपने को कुछ नहीं करना है, जैसे वैसी ओके। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी भी बहुत पावरफुल है। ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत काम करती है, बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इंस्टेंट चलती है। आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाई हुई है, तो देखिए ये यहाँ भी वर्क कर रही है। देखिए, जैसे ये जो रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, ये दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर के साइड में आता है, जैसे ये ऊपर आता है, ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है और आगे ग्रीन लाइन चालू हो जाती है, तो आपको यहाँ बाय करना है। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और जैसे ही सेलिंग साइड में आती है, देखिए जैसे ये
कैंडल ऊपर से नीचे आती है, नीचे आके क्लोजिंग ये लाइन के नीचे आके क्लोजिंग देती है, आगे जाके रेड लाइन चालू होती है। जैसे रेड लाइन चालू हो जाएगी उसके अगले कैंडल में आपको सेल करना है और उसकी कैंडल के पहले आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तब तक अपने को ट्रेड में रहना है। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी बहुत काम करती है। जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर से नीचे मार्केट आया, जैसे नीचे से ऊपर चला गया, आपको ट्रेंड देखना है पहले, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इस हिसाब से इस इंडिकेटर का यूज करके आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि रेड बनाया आपने सेल किया, ग्रीन बनाया आपने बाई किया, आपको ट्रेंड भी देखना है। खाली इंडिकेटर के ऊपर से आपको काम नहीं करना है, या खाली स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं करना है। जैसे इधर आया या रेड कैंडल बना दिए, यहाँ अगर आपने सेल किया होता तो इतना यहाँ तक अपने को प्रॉफिट मिल गया होता। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली स्ट्रैटेजी होने वाली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। फिबोनाची के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। देखिए ये पैनल में यार ऊपर मिलती है, जैसे फेब रिट्रेसमेंट कहा जाता है। जहाँ से मार्केट गिरा है, मार्केट कैसे ऐसे गिरता है, ऐसे ऊपर चलता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर चलता है, ऐसे मार्केट होता है। ऐसे मार्केट में आपको क्या करना है, जैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरा है, ये पहली यहाँ से यहाँ तक की स्विंग है। जैसे आप ऐसे लगाओगे उसको तो ये देखो, ये पहली स्विंग कैसी, जैसे मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ये 50% से लेके 0.618 तक जा सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल हो सकता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका होता है लगाने का या काम करने का। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, जैसे गिरते मार्केट में या चढ़ते मार्केट में दोनों भी टाइम ये काम करती है। इसे अच्छी तरह बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, ये आपको काम आएगी। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं हम उसको। देखिए जैसे मार्केट गिरती है नीचे, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। आप समझो यहाँ तक मार्केट गिर रहा है तो कितना ऊपर जाएगा ये हमको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलता है। देखिए यहाँ से मार्केट कहाँ तक गिरा है, यहाँ तक गिरा है, तो हमें क्या है यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाई हुई है। देखिए यहाँ तक मार्केट तो गिरा, यहाँ तक मार्केट जैसे यहाँ तक गिरा तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई मार्केट की, 50% तक रिट्रेसमेंट हुई। जैसे 50% तक आया, यह हम लोग को देखना चाहिए कि यहाँ से मार्केट फिर फॉल कर सकता है। ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस की ये स्ट्रैटेजी को काम नहीं करने देगी। छोटे छोटे मूव भी आप पकड़ लोगे तो आपको पता चलता है। देखिए जैसे ये है, लगा के देखते हैं हम, यहाँ से मार्केट गिरा यहाँ तक, ये भी 50% से रिट्रेसमेंट हो गई है। और देखते कहीं मिलता है कि अपने को ऊपर की तरफ देखते हैं एक बार कि यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक स्विंग बनाया मार्केट ने, बराबर कहाँ तक आई, देखिए 0.618 तक मार्केट आया, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से नीचे गया। आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अपनी अगली स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसका नाम है EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ये भी एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी दोस्तों। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये भी इंडिकेटर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके इसे देखना पड़ेगा, या आप ऊपर डालोगे EMA, जैसे EMA लिखोगे या नीचे आएगा आपको EMA क्रॉस, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसके सेटिंग में जाना है अपने को। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, इसकी स्टाइल है, स्टाइल में देखो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो 9 EMA है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो 21 EMA है, और जो ये प्लस में दिख रहा है अपने को ये क्रॉस ओवर है, प्लस के सिंबल में आता है। चाहे तो इसका कलर आप, अब ये ब्लैक स्क्रीन है, मैं इसको व्हाइट कलर करवा देता हूँ, बाकी का तो आपको दिख रहा है। ओके, जिसे ओके करना है अपने को। अभी इसको बाय सेल में कैसे करना है देखो, ये भी बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इसे भी आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इसकी मदद से इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए इसको कैसे बाय सेल करना है अपने को, ये मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये जो प्लस का सिंबल आपको दिख रहा है, ये प्लस के सिंबल के पास में आपको एक EMA नीचे से ऊपर वाले EMA को काटते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे एक क्रॉसओवर का सिंबल अपने को मिलेगा, उसके अगले कैंडल में अपने को बाय करना है, और ये क्रॉसओवर के नीचे अपने को स्टॉप लॉस रखना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, सेलिंग में भी ऐसे ही है। जैसे ये ऊपर से EMA नीचे वाले EMA को क्रॉस करता है और एक सिंबल का ये सिंबल बन जाता है प्लस का, उसके अगले कैंडल में आपको सेल करना है, और उससे पहले उस सिंबल के पहले कैंडल में आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखो बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं इससे। इंट्राडे में ये बहुत काम आने वाली स्ट्रैटेजी है। जैसे आप इसे अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में, तब भी ये काम आती है आपको। देखिए मैं अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्रॉसओवर का सिंबल आपको मिला है, इसके पहले कैंडल पे आपने अगर बाय किया है तो इससे इसके नीचे वाले कैंडल में आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखो बड़ी बड़ी रैली मिलती है। देखिए स्टॉप लॉस तो हर जगह होते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस होता नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं है। हर स्ट्रैटेजी का एक स्टॉप लॉस होता है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होता है। जैसे आप स्टॉप लॉस को छोटा रखोगे, टारगेट को बड़ा रखोगे, तो आपको काम आने वाली चीज है। देखो ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो आप रिसेंटली बाय का सिग्नल आया था, जैसे ही इस कैंडल पे अगर बाय किया होता तो यहाँ तक का अपने को टारगेट मिल जाता। ये छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत काम करती है। इसके लिए आपको एक बार चार्ट का ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखने के बाद में अपने स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए अपने को ट्रेड लेना है। ये है 9 EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। सो अगली स्ट्रैटेजी होने वाली है दोस्तों हमारी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसके लिए मैं आपको थोड़े बहुत पहले समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड मार्केट में ऐसे चलता है, इस तरह से मार्केट में ट्रेंड चलता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहाँ से कैसे होती है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जैसे देखो ये हायर हाई है, ये लोअर लो है। जैसे हायर हाई को मार्केट काटते हुए ऊपर चला जाएगा तो हमारा बाइंग यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हमारा बाइंग बनेगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ हमारा बाइंग रहेगा।
जैसे हाई हाई काटता रहेगा वैसे हम बाइंग करते जाएंगे, वही जैसे हाई हाई काटता जाएगा वैसे हम बाइंग करते जाएंगे और उसके नीचे के स्विंग का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। चलिए मैं इस चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। इसमें ट्रेंड काम आता है दोस्तों, इसमें काम क्या आता है, ट्रेंड काम आता है। मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड में आपको बाय करना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे मार्केट ने यहाँ एक स्विंग बनाई, मार्केट नीचे चला आया, जैसे मार्केट ने ये स्विंग को काट दिया, इसे यहाँ हम बाय कर सकते थे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। इतनी बड़ी रैली हमको मिल गई। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए जैसे मार्केट ऊपर चला गया या छोटी सी स्विंग बना दी मार्केट ने, जैसे इसका हाई ब्रेक किया या हम बाय कर सकते थे, या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। सेलिंग में भी वैसे ही है, जैसे मार्केट ऊपर से सेल होते हुए नीचे आ रहा है या मार्केट में छोटी सी स्विंग बनाई, जैसे ही ये लो काट दिया, हमें यहाँ सेलिंग का ट्रेड लेना है, या हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतनी बड़ी रैली हो गई। जैसे देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाई, फिर इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे मार्केट ने लो ब्रेक किया हम यहाँ सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे होती है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आप और भी जगह देख सकते हैं, बहुत जगह ये काम करती है, लेकिन इसके लिए मार्केट को ट्रेंड में होना चाहिए, चाहे डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो, ये ट्रेंड के डायरेक्शन में इसको बाय सेल किया जाता है। देखो यहाँ भी देखो, जैसे मार्केट ऊपर आया या एक स्विंग बनाई, जैसे इसका हाई काटा मार्केट ने, इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो रैली मिल गई। जैसे मार्केट नीचे आया, एक स्विंग ऊपर ले ली, जैसे इसका लो काटा मार्केट ने, हम यहाँ बाय कर सकते थे, या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। देखिए यहाँ भी देखो, यहाँ हाई काटा है मार्केट में, जब तक हाई मार्केट नहीं काटता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है, जब तक हाई नहीं काटता है। ये तो हो गए 5 मिनट में। आप डेली कैंडल में भी देखोगे तो भी आपको काम आने वाली स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग में भी चलेगी, इंट्राडे में भी चलेगी और पोजिशनल में भी चलेगी। देखिए इसमें बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये मार्केट एक मूवमेंट में चल रही है, जैसे ये हाई मार्केट में काटा है, जैसे ये हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, या आप बाय कर सकते थे, या अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। इतनी बड़ी रैली आपको मिल सकती थी। और भी बहुत सारे है दोस्तों। यहाँ देखिए, जैसे हाई मार्केट ने काटा है, या आप बाय कर सकते थे, इतनी बड़ी रैली, या अपना स्टॉप लॉस हो सकता था। इसे बोलते हैं दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके ये जो स्ट्रेटेजी है ये खाली ट्रेंड में काम आती है। मार्केट जिस भी ट्रेंड में रहेगा उस ट्रेंड में आप बाय सेल इसको कर सकते हो। मार्केट साइडवेज ट्रेंड में स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है, इसको ट्रेंड में होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हमारी अगली स्ट्रेटेजी है 200 EMA ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये भी एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसलिए हमको इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट पे प्लॉट हो जाएगी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 9 EMA की आती है, तो हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे। जैसे सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, हम इनपुट में जाके यहाँ चाहे 9 है या 200 लिखेंगे। इस स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर जो भी रहेगा, आपको जो कलर पसंद है वो आप ले लेना, और इसकी लाइन जो है थोड़ी ब्रॉड करेंगे ताकि हमको दिखाई दे। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग की काम की चीज है। इंट्राडे में भी काम आती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा काम आती है। बड़े बड़े ट्रेड आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 200 EMA को बाय सेल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे 200 EMA को चार्ट में कैंडल अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज करती है, तो ऊपर के साइड में अपने को ट्रेड लेना है, वो कैंडल का लो अपने को अपना स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए जैसे ये 200 EMA के पास आती है, टच करती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है। ये हावरली कैंडल है दोस्तों, ये मैं डेली कैंडल दिखा देता हूँ आपको। डेली कैंडल के ऊपर भी आप देख लीजिएगा, 200 EMA के पास अगर कोई स्टॉक आ रहा है, कोई शेयर का प्राइस आ रहा है, तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ आ गए, मार्केट जैसे ये आ गए, नीचे आ गया, ये मार्केट साइडवेज हो गई। यहाँ जैसे 200 EMA को क्रॉस ओवर दिया मार्केट ने, क्रॉस ओवर देने के बाद में यहाँ आप बाय कर सकते थे, ये नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। उसके बाद में जब तक 200 EMA के नीचे मार्केट नहीं आता है, तब तक आप स्टॉक में रह सकते हो। पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, ये कब काम आई है। ये देखिए नीचे जैसे 200 EMA के पास मार्केट आया है, जैसे मार्केट ने 200 EMA को क्रॉस करते हुए, जैसे ये साइडवेज जोन को कट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। या अगर बाय करते तो अपने को कितना बड़ा या प्रॉफिट हो सकता था। अब कितना भी पीछे चलो, एक स्टॉक में आपको, बाकी और स्टॉक में भी मैं दिखाता हूँ। ऐसे क्यों नहीं कि ये बिटकॉइन का स्टॉक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि रिलायंस में जाएंगे हम। रिलायंस में जाएंगे तो रिलायंस में भी देख पा रहे हो आप, जैसे 200 EMA के नीचे मार्केट आया है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस तरह 200 EMA के ऊपर मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद में अगले दिन आपको बाय करना है, और उसके नीचे 200 EMA के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 200 EMA के पास मार्केट आता नहीं है, आप रैली करते जा सकते हो। देखिए जैसे अभी फिलहाल में यहाँ 200 EMA को क्रॉस करते हुए मार्केट ऊपर चला गया, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर की ओर भागेगा, आप यहाँ बाय कर सकते हो। और भी स्टॉक में दिखाता हूँ आपको, जैसे TCS है। देखिए TCS अभी कब से 200 EMA के नीचे चल रहा है, 200 EMA के नीचे चल रहा है। जैसे 200 EMA के ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ इसको बाय कर सकते हो और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसको बैक टेस्टिंग करेंगे हम। बैक टेस्टिंग करने के बाद देखते हैं, देखिए जैसे ये 200 EMA के ऊपर चला गया, कितनी बड़ी रैली की उसने। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही खास स्ट्रेटजी है दोस्तों। देखिए यहाँ जैसे 200 EMA के ऊपर चला गया मार्केट, कितनी रैली की मार्केट ने बड़ी। इस तरह की स्ट्रेटजी है दोस्तों,
आप इसे बैक टेस्टिंग करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, बाद में उसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन इसे टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगली स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। ये कैसे होती है दोस्तों, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट किसी भी ट्रेंड में आपको पहले ट्रेंड पहचानना है। जैसे मार्केट कोई ट्रेंड में चल रहा है, देखिए जैसे ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, जैसे समझो ये ट्रेंड चल रहा है, हम ऐसे इसको ट्रेंड लाइन खींचेंगे, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, जो भी होगा उस साइड में हमको ट्रेड लेना है। जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड को फॉलो करते करते मार्केट ऊपर चला गया। जैसे ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट में एक बार उसको रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करने के बाद में जैसे इसका लो ब्रेक किया, आप यहाँ ट्रेड सेल कर सकते हो। इसे बाइंग साइड में हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम का आपको दिखा रहा हूँ मैं, आवरली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो भी आपको वैसे ट्रेड मिलते हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको या इसमें ट्रेड मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी में देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने से बैंक निफ्टी में काम करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी का देखेंगे। देखिए फिलहाल के लिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन मार्केट दिखाता हूँ। जैसे देखो ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट गिर रहा था नीचे। जैसे मार्केट के ट्रेंड ने इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे ही देखो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट गिर रहा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, या ब्रेकआउट किया या रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। नीचे के लिए भी आपको वैसे ही करना है। ये देखो, यहाँ मैं एक ट्रेंड लाइन मार्केट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मार्केट जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर चला गया, जैसे उसने ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, जैसे इसका लो ब्रेक किया, आप यहाँ सेल कर सकते हो। जैसे सेल करोगे कितना नीचे मार्केट आ रहा है, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। इसको भी आपको दोस्तों बैक टेस्टिंग करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है, बाद में इसमें बाय सेल करना है। जब तक आप इसको टेस्टिंग नहीं करोगे, आप सीधा इसमें जाके बाय सेल नहीं करोगे। ओके, चलिए दोस्तों, अगली स्ट्रैटेजी हमारी जो होने वाली है, ये चार्ट पैटर्न के थ्रू होने वाली है। इसे चार्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आपको यह डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नेक लाइन हो गई उसकी। जैसे मार्केट ने इसके नेक लाइन को ब्रेक किया है, आप इसमें बाय कर सकते हो, आप इसमें बाय कर सकते हो। देखिए इतनी बड़ी रैली आपको मिल सकती थी। ये डब्ल्यू पैटर्न आपको बार बार कहीं ना कहीं अपने को देखने को जरूर मिलेंगे। ये छोटा डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ इतना अपने को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे डब्ल्यू पैटर्न को आप ढूंढ सकते हो। ये देखिए, यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न अपने को मिल गया। ये देखिए, जैसे मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, इसकी नेक लाइन जैसे ब्रेक हो गई, अपने को यहाँ ट्रेड मिल सकती है। इंट्राडे में ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर काम आती है। अभी ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न। हम अभी एम पैटर्न के बारे में देखेंगे। देखिए, हमको एम पैटर्न कहीं मिल रहा है क्या? देखिए, यहाँ हमें एम पैटर्न मिल रहा है। ये देखो, जैसे इसकी लाइन को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे। इतनी हमारी रैली हो सकती थी। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेना है। आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ बैठ रहा है तो ये आप इसको ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ट्रेड मत करना। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ये पहले आप खुद डिसाइड कर दो। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करके रखा है टाइम फ्रेम के बारे में। आप किस टाइम फ्रेम में सूट होता है आपको, उस टाइम फ्रेम के बारे में आप पहले डिसाइड करो कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हो। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हर ट्रेड में कोई ना कोई फेलियर जरूर होता है, लेकिन आपको पहले उसको टेस्ट करना है। स्ट्रैटेजी को, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, पहले आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद में आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। बिना टेस्टिंग के आप किसी भी स्ट्रैटेजी में काम मत करना। देखिए, जितनी स्ट्रैटेजी मुझे मालूम थी मैंने आपको सब बता दी है। अब आपका काम है कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद में आपको काम करना है। देखिए, यहाँ भी एक एम पैटर्न बन रहा है आपको। ये देखिए, जैसे नेकलाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, जैसे रिटेस्ट किया, आप यहाँ सेल कर सकते हो, यहाँ भी सेल कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी रैली मिल गई अपने। देखिए, आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ मिल रहा है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे, आपको कोई स्ट्रैटेजी काम में नहीं आएगी। देखिए, यहाँ भी एक एम पैटर्न है, देखो ढूंढोगे तो आपको बहुत मिलेगी। जैसे इसको नेकलाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया मार्केट ने, ये आप सेल कर सकते। देखिए दोस्तों, मेरे को जितनी जानकारी थी इतनी तो मैंने आपको बता दी। अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। चलिए चलते अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगली स्ट्रैटेजी है हमारी फेयर वैल्यू गैप। देखिए दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रैटेजी में क्या होता है, पहले ऐसे ग्रीन कैंडल बनते हैं 3, 1 2 3 कैंडल। जैसे बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, जो बड़े कैंडल बनते हैं, से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया। जो बीच का बड़ा कैंडल होता है उसको हम मेजर करते हैं जनरली। और फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, जैसे कि एक छोटा कैंडल बन गया, उसके बाद में एक बड़ा कैंडल बन गया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद में एक रेड कैंडल बन गया, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको मार्क करते हैं। ये इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो बीच का जो डिस्टेंस है इसका, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर या पर्टिकुलर रेट पर कुछ बड़े बड़े ट्रेड को बाय करते हैं, क्योंकि उनको अगर ऑर्डर पंच करना है, अगर किसी को 1 लाख शेयर्स खरीदना है, अगर ये एक प्राइस पर अगर उसने 1 लाख शेयर्स को खरीदा है तो एक वन टाइम में उसका परचेस तो नहीं पूरा होगा। इसलिए क्या होता है
कि कुछ शेयर यहाँ बाय होते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर है उसे फिल करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे जरूर आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पेंडिंग ऑर्डर पड़ते हैं। जैसे मार्केट नीचे आता है वो पेंडिंग ऑर्डर को फुलफिल करता है, फिर ऊपर चला जाता है। ये मैंने एग्जांपल आपको अभी दे दिया है। अभी हमें देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है। देखिए जैसे ये 1 2 3 बड़ी कैंडल बन गई, हम क्या करेंगे, अभी जो बड़ी कैंडल है उसको मेजर करेंगे। यहाँ से ये ऊपर वाली जो रेड कैंडल है ना, दिख रही है आपको, यहाँ तक हम उसको ऐसे मेजर करेंगे और आगे खींचेंगे। देखिए जैसे आगे खींचेंगे ना दोस्तों, यहाँ तक एक दिन मार्केट जरूर आएगा, यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा। जैसे यहाँ तक आएगा, यहाँ गैप फिल करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। जब तक ये इसको गैप फिल करके ऊपर नहीं चला जाता है, उसका हाई ब्रेक नहीं करते, हमें एंट्री नहीं करनी है फेयर वैल्यू गैप में। देखिए ऐसे बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, जैसे डाउन साइड में भी बनते हैं, अप साइड में भी बनते हैं। जैसे डाउन साइड में यहाँ देखो, ये जो 3 कैंडल बनी है, 1 2 3, हम क्या करेंगे, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इसको मार्क करेंगे लोअर साइड में और इसको ऐसे खींचेंगे आगे। देखिए यहाँ से मार्केट गिरा होगा, यहाँ से अगर नहीं गिरता है तो इसका पहला फेयर वैल्यू गैप को हमको ढूंढना है। इसका पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ से गिरा है तो उसका पहला फेयर वैल्यू गैप इधर रहेगा। इधर देखो, ये देखो, इधर उसका पहला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट गिरा है। ये देखो बड़ी कैंडल, ये देखो दिख रही है आपको बड़ी कैंडल। जैसे छोटी कैंडल से हम उसको पकड़ेंगे यहाँ तक, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ये सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप है। अगर हमने इसको आगे खींचा तो हमको पता चलेगा। देखो बराबर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर फेयर वैल्यू गैप में वापस मार्केट गया, फिर नीचे चला आया और देखते आगे। देखिए फिर इस गैप में मार्केट चला आया, फिर यहाँ से डाउन साइड में चला आया। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ एक बार काम करता है, एक ही बार काम करता है, 2 बार काम करता है, तीसरी बार बहुत कम काम करता है, पहली बार और दूसरी बार बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये थी कुछ दोस्तों स्ट्रैटेजीज जो मेरे को पता थी, ये मैंने तो आपको अभी सिखा दी है। अगर आपको इससे भी बड़ा अगर सीखना है, अगर मेरा सिखाने का ढंग आपको पसंद आया होगा तो अच्छी बात है। अगर मेरा सिखाने का अंदाज़ आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर शेयर मार्केट में आपको काम करना है तो आपको सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे या किसी के भी चैनल पे जा सकते हो। शेयर मार्केट में मुझसे बड़े बड़े चैनल भी है जो सिखाते हैं, जैसे कि प्रांजल कामरा है, असित योगी है, सुनील मंगलानी है, बूमिंग बुल्स है, आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग है, पावर ऑफ स्टॉक है, सी रचना रानडे है, जैसे खान सर का भी वीडियो है, कुछ आते रहते हैं, संदीप माहेश्वरी जी है, ध्रुव राठी जी है, इनके चैनल पर भी आप जाके सीख सकते हो। लेकिन सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो बाद में ट्रेडिंग करो। सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी के भी चैनल के ऊपर जाओ, सीखो, उसमें एक्सपीरियंस लो, बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, कुछ डेमो ट्रेड ले लो। बाद में आपकी हार्डकोर कमाई को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जब तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना जब तक आप सीखते नहीं हो। तो इतनी सारी बातें दोस्तों 10 स्ट्रैटेजीज के वीडियोस में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।